जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 में महाशिवरात्रि व्रत जानेंगे, व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और इस दिन पूजन का क्या समय होगा और व्रत के महत्व के बारे में। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव का पूजन किया जाता है और साथ में माता पार्वती तथा शिव परिवार का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान शिव जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। वैसे शिवरात्रि का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन शिवरात्रि का व्रत किया जाता है, लेकिन खासकर फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। इस दिन माना जाता है कि भगवान शिव का इस दिन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। शिवलिंग तयोद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभा। ईशान संहिता के अनुसार ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव जो कि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन हुआ था, इसी कारण से इसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और इस व्रत को जो कि कोई भी धारण कर सकता है। शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम आचांडाल मनुष्यानाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। इसके अनुसार इस व्रत को जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष और बालक, युवा, वृद्ध ये सभी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। इस व्रत में जो कि बतलाया गया है, निशि भ्रमंति भूतानि शक्तयः शूल भृद्यतः अतस्तस्याम चतुर्दश्याम सत्याम तत्पूजनम। अर्थात रात्रि के समय भूत, प्रेत, पिशाच, शक्तियां और स्वयं शिव जी भ्रमण करते हैं। अतः उस समय इनका पूजन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। यदि यह शिवरात्रि त्रिशस्पिशा हो अथवा जैसे कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि, इन तीनों का अगर स्पर्श हो तो यह बड़ा ही उत्तम माना जाता है। और उसमें भी रविवार या मंगलवार का दिन हो और शिव योग हो तो यह और भी अच्छा माना जाता है। और इस व्रत के लिए कहा जाता है कि व्रतांते पारणम तिथ्यंते पारणम और तिथि भांते च पारणम आदि वाक्यों के अनुसार व्रत की समाप्ति में पारण किया जाता है। किंतु शिवरात्रि व्रत में यह विशेष है कि तिथि नामेव सर्वासामुपवास व्रतादिषु तिथ्यंते पारणम कुर्यात् विना शिव चतुर्दशी। अर्थात शिवरात्रि के व्रत का पारण जो कि चतुर्दशी में ही करना चाहिए। यह व्रत जो कि पूर्व वृद्धा चतुर्दशी होने पर ही प्राप्त हो सकता है। व्रती को चाहिए कि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन प्रातः काल जो कि इस दिन उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और इस दिन जो कि विशेष प्रकार से रात्रि के समय में भगवान शिव का 4 प्रहर पूजन किया जाता है। विशेष प्रकार से निशिता काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। इस दिन मौन रह करके सायं काल के समय में स्नान आदि करके शिव मंदिर में जाकर के जो कि सुविधा अनुसार पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। तिलक तथा रुद्राक्ष धारण करनी चाहिए और संकल्प धारण करते हुए, संकल्प लेते हुए ऋतु काल के गंध पुष्प, बिल्वपत्र, धतूरे फूल, घृत मिश्रित गुग्गुल की धूप दीप नैवेद्य और नीराजन आदि आवश्यक सामग्री समीप रख करके रात्रि के प्रथम प्रहर, दूसरे प्रहर, तीसरे प्रहर और चतुर्थ प्रहर में जो कि पंचोपचार या खोटसोपचार या राजोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। और पूजन करते समय जो कि भगवान के स्तोत्र आदि का पाठ भी करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव के नाम का जप करना चाहिए और फिर हर पूजन पे भगवान की आरती निराजन करते हुए मंत्र पुष्पांजलि करनी चाहिए। अर्घ देते हुए उनका आधा परिक्रमा करनी चाहिए। इस प्रकार से व्रत को करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है।
तो आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और इस दिन पूजन का क्या समय होगा चारों प्रहर का। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार रात्रि 8:03 और चतुर्दशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 19 फरवरी 2023 दिन रविवार शाम 4:19 पे। तो हमें निशिता काल समय के अनुसार जो व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है वह समय 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को रात्रि में भगवान शिव का इस दिन निशिता काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाएगा। और पूजन का जो समय होगा वह प्रथम पहर का जो कि 18 फरवरी को शाम 6:40 से रात्रि 9:46 तक पहले प्रहर का पूजन किया जाएगा। दूसरे प्रहर का पूजन जो कि रात 9:46 से रात 12:52 तक पूजन किया जाएगा। तीसरे प्रहर का पूजन जो कि रात्रि 12:52 से रात्रि 3:59 तक तीसरे प्रहर का पूजन किया जाएगा। और चौथे प्रहर का पूजन जो कि रात्रि 3:59 से अगले दिन सुबह 7:05 तक चौथे प्रहर का पूजन किया जाएगा। 18 फरवरी को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:30 और सूर्यास्त शाम 5:53। राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 9:21 से सुबह 10:46 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। योग जो कि व्यतिपात योग होगा शाम 7:35 तक, उसके बाद वरियान योग होगा। नक्षत्र जो कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शाम 5:52 तक, उसके बाद श्रावण नक्षत्र। और निशिता काल का जो समय होगा निशिता काल मुहूर्त जो कि 18 फरवरी को रात्रि 11:52 से रात्रि 12:42 तक निशिता काल का समय होगा। इस दौरान भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाएगा। इसी प्रकार से इस दिन जो कि पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करनी चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। जहाँ तक हो सके भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान शिव जी की कृपा से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तो सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।